ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। जहाँ पे सप्लीमेंट्री इंग्लिश क्लास 8th का आज हमारा है लास्ट चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर की हम जो है आज लास्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं डिस्कस। कॉम्प्रिहेंशन चेक हमारा जो पहले पार्ट का है, ठीक है, इसको देखते हैं। उसके बाद जो है कॉम्प्रिहेंशन चेक दूसरा है, देन एक्सरसाइजेज जो हैं अकॉर्डिंगली हम इनको देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर हम जो है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया हमारा चैप्टर है, ठीक है। एंड इसके जो पहले जो कम्प्रिहेंशन के पहले 4 क्वेश्चन है इस पहले वाले पार्ट पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वाई वे आर ट्रेवलर्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया। जो ट्रेवलर्स थे, ठीक है ना, जो सयाह हैं, ठीक, वो इंडिया के तरफ क्यों अट्रैक्ट होते थे, मतलब इंडिया के अंदर क्यों बहुत से जो है हमारे ट्रेवलर्स जो है इंडिया के अंदर, जिस तरह मसूदी है, ठीक है ना, या और दूसरे वगैरह हैं, ठीक है, जिस तरह से आई सिंह है, ठीक है ना, या और बहुत से हमारे जो हैं हमने चैप्टर के अंदर देखे। तो वो इंडिया के अंदर जो है कौन सी चीज़ जो है इंडिया के अंदर उनको अट्रैक्ट करती थी। मोस्ट ट्रेवलर्स वे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया बिकॉज ऑफ द फेम ऑफ इंडियन कल्चर। बहुत से जो हमारे जो ट्रेवलर्स हैं वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होते थे। मेन जो वजह थी इंडिया का जो कल्चर था, ठीक है ना, इसकी जो वेल्थ थी, इसका जो रिलीजन थी, इसकी जो फिलासफी थी, इसके जो आर्ट था, इसका जो आर्किटेक्चर था, अलॉन्ग विद इट्स एजुकेशनल प्रैक्टिसेस दैट हैड अपीयर्ड फार एंड वाइड अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है ना। और जो इसकी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस थी, ठीक है ना, पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई थी। तो ये चीज़ जो है अट्रैक्ट करती थी किसको, ट्रेवलर्स को। तो जहाँ तक आप लिखेंगे सफिशेंट है, उसके बाद जो है आप इसको ऐड करना चाहें तो ठीक है कर सकते हैं, बट इतने में भी हो जाएगा आपका। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशिएंट टाइम्स वाज कंसिडर्ड ए रिच सोर्स ऑफ नॉलेज। जो इंडिया का पुराना एजुकेशन सिस्टम है वो उसको रिच सोर्स ऑफ नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस के लिए माना जाता है। दैट हेल्प्ड इन गाइडिंग एंड इनकरेजिंग ह्यूमैनिटी एज ए होल। जो गाइड करता है और इनकरेज करता है इंसानियत को पूरी तरह से। फॉर ट्रेवलर्स इंडिया वाज ए लैंड ऑफ ग्रेट वंडर। ट्रेवलर्स के लिए इंडिया जो है एक बहुत बड़ी जो थी, मतलब कि एक अजायब जगह थी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट वेर द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। ठीक है ना, जो हमारा पुराना एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है उसके क्या सोर्सेज हैं, ठीक है ना। द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेर द एजुकेशन इम्पॉर्टेंट बाई द वेदास, ब्राह्मण्स, उपनिषद्स, धर्मसूत्रस, ठीक है। जो हमारा ओल्ड जो एजुकेशन सिस्टम है उसका सोर्स हमारी एक तो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, वेदास, ब्राह्मण्स, उपनिषद्स, धर्मसूत्रस, और राइटिंग्स हैं कुछ स्कॉलर्स की, जिस तरह से आर्यभट्ट है, पनिनी है, कतायन है, पतंजलि है, ठीक है ना, या फिर जो है इस तरह से चारक है, सुश्रुत है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है हमें जो सोर्सेज मिलते हैं लर्निंग के, वेरियस डिसिप्लिन्स, इतिहास वगैरह है, ठीक है ना, लॉजिक है, मीमांसा है, ठीक है ना, जो इंडिया की फ़िलासफ़ीज़ थी वो वाली हैं। तो जहाँ तक भी आप लिखेंगे सफिशेंट होगा इतना, ठीक है ना। इसके अलावा जो है आप जो आर्ट एंड कल्चर है, आर्किटेक्चर है, ठीक है ना, वो भी एक सोर्स है हमारे। इसका जो कोर्ट्स का रिकॉर्ड है, ठीक है ना, एम्पीरियल कोर्ट्स का जो रिकॉर्ड होता है, अगेन वो भी सोर्स है हिस्ट्री को स्टडी करने का। व्हाट वेर द फीचर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। जो इंडिया का पुराना एजुकेशन सिस्टम था तो उसके क्या फीचर्स है, ठीक है ना। जो सम ऑफ द फीचर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, ठीक है ना। कुछ फीचर्स जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टीचिंग एंड लर्निंग फॉलोड द टेनेट्स ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स, fulfilling duties towards self, family and society, thus encompassing all aspects of life। जो हमारी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है वो लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को एनकम्पास करता है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी के अंदर जो है सभी चीज़ों को लेकर जो है इन सभी चीज़ों को साथ लेकर चलता है। द एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड बोथ ऑन लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट। जो एजुकेशन सिस्टम है एंशिएंट इंडिया का वो लर्निंग पे और फिजिकल डेवलपमेंट पे, दोनों पे जो है एस्पेक्ट्स पे जो है फोकस करता है। द एम्फेसिस ऑफ एजुकेशन वाज ऑन मेंटेनिंग ए हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। जो जोर दिया जाता था एजुकेशन, एंशिएंट एजुकेशन पे, वो था हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी पे, ठीक है। एजुकेशन इन इंडिया हैज़ ए हेरिटेज ऑफ बीइंग प्रैग्मेटिक, अचीवेबल एंड कमेंट्री टू लाइफ, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द रोल ऑफ गुरु इन पीपल्स लाइव्स, ठीक है ना। जो हमारे गुरु होते हैं, जो टीचर्स थे एंशिएंट इंडिया के अंदर, उनका पीपल्स पे, पीपल्स मीन्स शागिर्दों की ज़िंदगी पे क्या असर होता था। तो फॉर दिस यू कैन रेफर दिस वन, ठीक है। ओवरऑल ये जो गुरुज होते थे ये पूरी जो है डेवलपमेंट शेप करते थे किसकी, बच्चे की, ठीक है ना।
तो यू कैन चेक दिस आउट और इसको आप लिख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट हमारा हो जाता है कंप्लीट, एंड उसके बाद आते हैं सेकंड हमारा जो पार्ट है इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक देखते हैं। चलिए, जहाँ पे अगेन हमें 5 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड नन्स एंड मॉन्क्स रिसीव देयर एजुकेशन। जो नन्स थी और जो मॉन्क्स थे वो अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल करते थे, ठीक है ना, कहाँ से अपनी पढ़ाई जो है पूरी करते थे। तो इसका आंसर होगा द नन्स एंड मॉन्क्स रिसीव्ड देयर एजुकेशन फ्रॉम वेरियस मोनेस्ट्रीज और विहारस। जो एंशिएंट टाइम के अंदर नन्स और मॉन्क्स थे, ठीक है ना, वो अपनी एजुकेशन जो है वो डिफरेंट जो है मोनेस्ट्री से या विहारा से जो है लेते थे, ठीक है ना। वेयर एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग जहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। दीज सेंटर्स वेयर मेनली सेट अप टू मेडिटेट, ठीक है ना। ये जनरली सेंटर्स जो सेटअप किए जाते थे मेडिटेशन के लिए सेटअप किए जाते थे, डिस्कशन और डिबेट के लिए किए जाते थे, विद द लर्न टू सेटिस्फाई देयर क्वेस्ट ऑफ नॉलेज ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड, ठीक है ना। जहाँ पे जो है जिनको नॉलेज हासिल करनी होती थी, ठीक है ना, वो वहाँ पे जो है जो लर्नर्ड लोग थे उनसे सीखा करते थे। व्हाट इज़ पन्नी नोन फॉर। पन्नी को किस चीज़ के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। पन्नी वाज ए लेजेंडरी इंडियन संस्कृत ग्रामेरियन। तो जब ग्रामेरियन लिखा तो बहुत ज़रूरी है ग्रामेरियन लिखना, संस्कृत ग्रामेरियन था, ठीक है ना। जो पन्नी था एक लेजेंडरी जो है संस्कृत ग्रामेरियन था, हु वाज एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेज एंड ग्रामर एंड ऑथर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑन ग्रामर अष्टयाध्यायी, ठीक है। तो ये एक एक्सपर्ट था संस्कृत लैंग्वेज का, और इसने जो है एक बहुत बड़ा जो है इसका हमें जो एंशिएंट इसने ग्रामर पे बुक लिखी है वो है, उसका नाम है अष्टयाध्यायी, ठीक है। ही वॉज रेवरेंट स्कॉलर इन एंशिएंट इंडिया हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ठीक है ना। एंशिएंट इंडिया के अंदर इसको काफ़ी मान्यता थी और इसको जो है फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स भी माना जाता है। हु गिव ए डिटेल्ड साइंटिफिक थ्योरी ऑफ फोनेटिक्स मॉर्फोलॉजी फोनोलॉजी, ठीक है ना, जिसने फोनेटिक्स मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी जो लैंग्वेज के साथ डील करते हैं, ठीक है ना, जिस तरह किस तरह वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, ठीक है ना, तो दोज थिंग्स जो थी उसने इस पे काम किया है। तो संस्कृत ग्रामेरियन था एंड फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स अष्टयाध्यायी, इसकी जो बुक है, ये 3 चीज़ें आपके आंसर के अंदर मेंशन होनी चाहिए। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, विच यूनिवर्सिटी डिड ज़ुआनज़ैंग आई किंग स्टडी एट, ठीक है ना। ज़ुआनज़ैंग और आई किंग जो है किस यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने स्टडी की है। चीनी स्कॉलर्स आई किंग ज़ुआनज़ैंग जो है इन्होंने विजिटेड नालंदा इन 7th सेंचुरी, ठीक है ना, क्रिश्चियन एरा के अंदर इन्होंने जो है विजिट की नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। वेयर ज़ुआनज़ैंग विजिटेड इट नालंदा वाज कॉल्ड नाला विच वाज ए सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इन द वेरियस सब्जेक्ट्स। तो इस वाला जब आंसर लिखेंगे तो नालंदा इज द की पॉइंट, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सब्जेक्ट डिड ज़ुआनज़ैंग स्टडी इन इंडिया, ठीक है ना। ज़ुआनज़ैंग जो है उसने जो है इंडिया के अंदर कौन सा सब्जेक्ट जो है स्टडी किया। ज़ुआनज़ैंग स्टडीड योगा शास्त्र, ग्रामर, लॉजिक, संस्कृत ड्यूरिंग हिज टाइम एट द नालंदा यूनिवर्सिटी इन इंडिया। योगा शास्त्र, ग्रामर, लॉजिक और संस्कृत वाली जो ऐसे जो सब्जेक्ट्स थे इसने सीखे नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। हाउ डिड सोसाइटी हेल्प इन एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सोसाइटी जो थी वो किस तरह से जो है बच्चों के एजुकेशन को सपोर्ट करती थी। बेसिकली जो सोसाइटी हुआ करती थी वो डोनेट करती थी, ठीक है ना। डोनेशंस पे जो है जो कंट्रीब्यूशंस होता था, जो डोनेशंस होती थी वेल्दी लोग करते थे, ठीक है ना, तो उसी पे जो है बच्चे पढ़ा करते थे। तो सेम थिंग इज रिटन हेयर, यू कैन चेक दैट आउट, ठीक। देन वी हैव एट लास्ट एक्सरसाइज, एंड एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप्स एंड राइट योर आंसर्स। ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस के इनको स्मॉल ग्रुप्स के अंदर हमें डिस्कस करना है, उसके बाद हमारे आंसर्स जो है लिखने हैं। पहला है विच साइलेंट फीचर्स ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया मेड इट ग्लोबली रिनाउंड। ऐसा कौन सा साइलेंट फीचर्स जो थे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के जो इसको पूरी दुनिया के अंदर जो है मान्यता दिलाते थे उस वक्त में, ठीक है। तो सम जो साइलेंट फीचर्स हैं एंशिएंट एरा के, ठीक है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है ना, एक पीरियड के बाद जो है इवॉल्व हुआ है, ठीक है ना। हमारा एजुकेशन सिस्टम इनर और आउटर सेल्फ दोनों पे जो है फोकस करता था, ठीक है ना। हमारा एजुकेशन सिस्टम स्पिरिचुअल, फिजिकल, मॉरल, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे फोकस किया करता था, ठीक है ना। फर्दर ये ट्रूथफुलनेस, ह्यूमिलिटी, सेल्फ रिलायंस, डिसिप्लिन,
इन चीज़ों पे फोकस करता था, ठीक है ना। स्टूडेंट्स को अप्रिसिएशन जो है बताई जाती थी एंड ह्यूमन बींग्स और नेचर के बीच में जो है एक वेल बैलेंस मेंटेन करना भी सिखाया जाता था। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डू यू थिंक स्टूडेंट्स फ्राम अदर कंट्रीज केम टू इंडिया टू स्टडी एट दैट टाइम? तुम्हें क्यों लगता है कि दूसरी जो कंट्रीज़ थी वहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया के अंदर पढ़ने आते थे? एंशिएंट टाइम्स के अंदर हमने देखा चाइना, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, सेलोन, जावा, नेपाल और दूसरी जो डिस्टेंस कंट्रीज थी वहाँ से जो है इंडिया के अंदर पढ़ने आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इंडिया को जो है लैंड ऑफ वंडर कंसीडर किया जाता था ड्यू टू इट्स रिच सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। और तब जो है इंडिया एजुकेशनल सेंटर था हायर लर्निंग का, दैट्स वाई जो है वहाँ से जो दूसरे जो कंट्रीज थे वहाँ से स्कॉलर्स यहाँ पे पढ़ने आते थे। सेम थिंग्स जो है आप जहाँ पे लिख सकते हो, वाई इज़ एजुकेशन कंसिडर्ड ए वे ऑफ लाइफ? एजुकेशन को क्यों वे ऑफ लाइफ कंसिडर किया जाता है? एजुकेशन को एक वे ऑफ लाइफ कंसिडर किया जाता है क्योंकि जो है ये बोथ फार्मल और इनफॉर्मल मूड्स एजुकेशन के जो है एड्रेस करता है, ठीक है ना। इंडिजिनस जो एजुकेशन है उसको जो है घर पे इम्पार्ट किया जाता था, गुरुकुल, स्टॉल्स, टेम्पल्स, पाठशाला, चतुपातीस के अंदर, ठीक है ना। लोग जो है घरों के अंदर, गांव के अंदर, टेम्पल्स के अंदर जो है गाइड करते थे किसको? यंग चिल्ड्रन को, ठीक है ना। और उनके अंदर जो है आइडियल वे ऑफ लाइफ जो है डालने की कोशिश करते थे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होलिस्टिक एजुकेशन? आप होलिस्टिक एजुकेशन से क्या समझते हैं? होलिस्टिक एजुकेशन इज अ काइंड ऑफ एजुकेशन जो आपके इनर सेल्फ, आउटर सेल्फ, सोसाइटी, सेल्फ, ठीक है ना, फैमिली, सब चीज़ों को जो है लेकर जो चलता है हम उसको होलिस्टिक करते हैं। तो इसका आंसर आप तो लिखेंगे, ठीक है। देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक तक्षशिला एंड नालंदा हैव बीन डिक्लेयर्ड हेरिटेज साइट्स? आपको क्यों लगता है कि जो नालंदा है, जो तक्षशिला है और नालंदा जो यूनिवर्सिटी की एंशिएंट हमारे जो रिमेन्स थे, ठीक है ना, उनको डिक्लेयर किया गया है हेरिटेज साइट्स, ठीक है ना। तो तक्षशिला जो है इसको 1980 के अंदर जो है हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है ना। और जो है एक जो है जहाँ पे जो है ये अपने टाइम के अंदर काफ़ी पॉपुलर थी, ठीक है ना। तो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये दोनों। नालंदा जो है आपकी जो है सेंटर था लर्निंग का 5वीं से 12th सेंचुरी तक, ठीक है ना। तो यूनेस्को ने इसके रूइंस को जो है नालंदा के को वर्ल्ड हेरिटेज इसलिए जो है डिक्लेयर किया है। तो दोनों जो है पॉपुलर यूनिवर्सिटी थी इन एंशिएंट टाइम्स के अंदर, दैट्स वाई इनको डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है ना। तो विद दिस हमारा जो चैप्टर है कंक्लूड हो जाता है, नॉट चैप्टर बट द बुक इन ऑल, ठीक है ना। बुक हमारी जो कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम जो है मिलते हैं दूसरे सब्जेक्ट के साथ। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड वी विल बी बैक अगेन।